बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है टकोर और मौजूदा दौर में नई नस्ल मर्दाना अमराज में बहुत ज़्यादा मुब्तला है। उसकी वजह क्या है? एक तो बेराह रवी, दीन से दूरी, गलत सोसाइटी में बैठना जो कि नस्ल को तबाह कर रही है। आजकल लड़के अभी 8-9 साल तक पहुंचते हैं और बुरी सोसाइटी में बैठना शुरू कर देते हैं और मस्तजानी में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं। वो लड़के जो अभी शादीशुदा हो चुके हैं, उनकी औलाद भी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और दे। तो जब उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहते हैं अभी हम 8 साल के थे जब हम मस्तजानी करते थे। जलक यानी कि हैंड प्रैक्टिस पंजाबी में जिसको कहते हैं कि मुठ मारना। इस बुरी आदत में बहुत ज्यादा आजकल लड़के मुब्तला हैं और ये ऐसी आदत है कि तबाही के किनारे पर पहुंचा देती है। तो नाज़रीन, फिर जब शादी का नाम लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि अब तो हमारे पास है ही कुछ नहीं है। ऐसे केस भी हैं जो कि शादी से दूर भागते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें एहसास कमतरी हो चुका होता है और उनको पता है कि अब हम शादी करेंगे तो उसमें हम बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। तो नाज़रीन, बहरहाल मैं किसी दिन फिर आपको मुकम्मल इस मौजू पर डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इसका तरीका ला जो बताऊंगा आपको उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहले तो यह है कि ज़कात हिस्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोग जो मादा को गाड़ी करती है, जिसको हम सुफूफ मुगल्लज कहते हैं, वो कुछ लोग तो खुद इस्तेमाल करते हैं और कुछ एक दूसरे के कहने पर इस्तेमाल करते हैं और ये मर्ज और शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो नाज़रीन, मुगल्लज दवाई जो सुफूफ मुगल्लज है उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक के ज़कात हिस्स कंट्रोल ना हो। तो मुख्तसर ये है कि इस आदत से जो मर्ज लाहक होते हैं उसका इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बैरूनी तौर पर उसको टकोर की जाती है और अंदरूनी तौर पर जो हिस्स बड़ी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है। तो मैं सबसे पहले बैरूनी तौर पर आपको आज बताऊंगा कि टकोर जो है ये कैसे करनी है और ये अज्जा क्या है। तो मैं 3 नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहला जो नुस्खा है उसके आप अज्जा नोट फरमा लें। जर्द चूब 9 माशा ले लें या 9 ग्राम ले लें। मगज जमाल गोटा ये भी 9 ग्राम ले लें। दंदान फील, बरादा दंदान फील यानी कि हाथी दांत का बरादा ले लें, ये भी 9 ग्राम ले लें। इसको आप सफूफ बना लें, ज्यादा बारीक ना करें, ना मोटा हो ना बारीक हो, दरदरा हो, और इसकी आप 7 पुड़ियां बना लें। तो 2 तरीके हैं। एक तो बेड़ का दूध ले लें, क्योंकि बेड़ का दूध मिलना हर एक के लिए मुश्किल है। जो बेड़ का दूध ले सकते हैं वो ले लें, जो बेड़ का दूध नहीं ले सकते वो तिलों का तेल ले लें और इसको गर्म करें। और जो 7 पोटलियां, वो जो दवाई मैंने आपको बताई है 7 पोटलियां उसकी बनाएं। उसके बाद 1 पोटली लें और तेल जो है
وہ گرم کریں، اس میں پوٹلی رکھیں، جب وہ برداشت کے قابل ہو جائے تو عضو تناسل پر اس کی ٹکور کریں آہستہ آہستہ، کم از کم 10 سے 15 منٹ کریں، اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ٹکور کریں، کم از کم 10-15 منٹ کریں، 20 منٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ کر لیں گے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگی۔ تو اس کے بعد جو نسخہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بالترتیب اس کا کیسے علاج کرنا ہے۔ تو اس میں نے کہا تھا کہ 3 نسخے بتاؤں گا، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایک ہی نسخہ بتایا ہے۔ تو اگلی ویڈیو پھر میں اس کے آپ کو جو نا مزید نسخے بتا دوں گا۔ تو آپ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔